अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजरायल दौरे का मकसद चाहे जो हो, लेकिन पिछले 11 दिनों में एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ छिड़े इस युद्ध में इजरायल के साथ पूरी तरह खड़ा है। और इजरायल अगर इस जंग को किसी भी हद तक ले जाए तो अमेरिका उसका साथ देने को तैयार है, वरना युद्ध के पहले दिन से ही अमेरिका इतना अलर्ट नहीं होता और अपनी सैन्य तैनाती इजरायल के आसपास के समंदर में नहीं करता। अब अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि 2000 मरीन सैनिकों को वो इजरायल भेज रहा है मेडिकल हेल्प के लिए। एक तरफ इजरायल और हमास के युद्ध में एक तरफा प्रहार से गाजा पट्टी का महाविनाश होता जा रहा है, दूसरी तरफ गाजा पट्टी को धूल में मिलाने की कहानी लिखने वाला हमास सुरंगों में छिपकर रॉकेट से हमले किए जा रहा है। 11 दिन की जंग के बावजूद ना तो गाजा पट्टी से रॉकेट के हमले थमे और ना ही इजरायल ने हमास के ठिकानों के विध्वंस में कोई कसर छोड़ी। इजरायल के इरादे दृढ़ हैं, लक्ष्य एकमात्र हमास का खात्मा। लेकिन इजरायल को अब एहसास हो चुका है कि सुरंगों में छिपे आतंक को आसमान से मिटाना आसान नहीं। इजरायल को युद्ध लंबा खींचने की आशंका लग रही है, क्योंकि अब हमास ने गाजा पट्टी के आम लोगों को ही अपने लिए ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया है। इजरायल के उत्तरी गाजा से आम लोगों को दक्षिणी गाजा तक जाने का आदेश दिया था। हमास ऐसा नहीं होने दे रहा, लेकिन इजरायल अपने लक्ष्य पर पूरी रणनीति और दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। एक बार उत्तरी गाजा से आम आबादी खाली हो गई तो हमास का बच पाना मुश्किल होगा। लेकिन इजरायल को डायवर्ट करने के लिए उत्तरी सरहद पर लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह नया मोर्चा खोलने की कोशिश में। उधर ईरान भी बार बार धमकी दे रहा है। एक तरफ आतंक के खिलाफ जंग में इजरायल के बढ़ते कदम, दूसरी तरफ ईरान जैसे मुल्कों का आतंक के समर्थन के पक्ष में खड़े होने की धमकी। इन हालातों में अमेरिका अलर्ट पर है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की इजरायल यात्रा से पहले खबर आई है कि युद्ध भड़काने की आशंका को देखते हुए अमेरिका ने इजरायल के आसपास अपनी सैन्य तैनाती और बढ़ा दी। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि मेडिकल और लॉजिस्टिक्स मदद के लिए 2000 स्पेशलाइज्ड सैनिकों को इजरायल भेजा जा रहा है। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि ये सैनिक जंग लड़ने नहीं जा रहे, सिर्फ मानवीय मदद के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इजरायल के उत्तरी सरहद पर हिजबुल्लाह से झड़पें बढ़ी। लेकिन अमेरिका के 2000 मरीन सैनिक रैपिड रिस्पांस फोर्स के जवान हैं। अमेरिका भले ही कहे कि ये सैनिक यहाँ मानवीय मदद के लिए जा रहे हैं, लेकिन इजरायल और बाकी दुनिया इस तैनाती के बारे में क्या समझ रही है, इजरायल से ही सुनिए। इजरायल की पीठ पर अमेरिका के हाथ का मतलब दुनिया भी समझ रही है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका इस युद्ध को भड़काने से रोकने के लिए तीसरे की दखल को लेकर चेतावनी देता रहा है, दूसरी तरफ अपनी सैन्य तैनाती भी बढ़ाता जा रहा है। अमेरिका ने अपना पहला कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड पिछले हफ्ते ही इजरायल के तट पर भेजा है। अब खबर है कि अमेरिका अपना दूसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी पूर्वी भूमध्य सागर में भेज रहा है, जिसमें अमेरिका की एयरफोर्स के फाइटर भी तैनात होते हैं। अमेरिका का यूएसएस व्हाइट डी आइजनहावर स्ट्राइक ग्रुप भी वर्जीनिया में था, उसे भी इजरायल के पास पूर्वी भूमध्य सागर में भेजा जा रहा है। इस पर गाइडेड मिसाइल क्रूजर और मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात हैं। आइजनहावर पर 60 विमान तैनात होते हैं, जिसमें F-18 फाइटर जेट्स भी होते हैं। इस पर 75 से ज्यादा विमान तैनात किए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि दूसरा कैरियर इजरायल के दक्षिणी समुद्री सरहद पर तैनात होगा। यहां से अमेरिका इजरायल की 2 सरहदों पर नजर रखेगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन पिछले हफ्ते ही इजरायल के दौरे पर पहुंच चुके हैं। युद्ध के भड़कने की आशंका को देखते हुए पहले ही अमेरिका ने अपनी सैन्य तैनाती के लिए रणनीति इजरायल के साथ मिलकर बना ली है। इसके बाद अमेरिका ने समंदर के दोनों ओर से इजरायल की सरहद पर अपनी सेना तैनात करना शुरू कर दिया है। इसमें अमेरिका की 26वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट, जो कि रैपिड रिएक्शन फोर्स है, उसे भी इजरायल के करीब भेजा गया है। ये अब तक कुवैत के पास तैनात था। अमेरिकी सेना की ये यूनिट स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस में माहिर है। इस पर एम्फीबियस असॉल्ट शिप यूएसएस बटान भी है, जो पानी और जमीन दोनों जगह कारगर है। उन पर 2000 मरीन जवान और सेलर्स होते हैं। साथ ही यूएस एयरफोर्स सेंट्रल कमांड ने F-15E फाइटर और A-10 ग्राउंड अटैक फाइटर जेट्स तैनात कर रखे हैं। 49वीं एक्सपीडिशनरी फाइटर स्क्वाड्रन और 354वीं एक्सपीडिशनरी फाइटर स्क्वाड्रन को भी तैनात किया गया है। यूएसएस कार्टर हॉल
जो कि एक डॉक लैंडिंग शिप है, ये भी बटान के साथ काम करता है। इसे भी इजराइल की तरफ भेजा जा रहा है। अमेरिकी सेना का यूएसएस बटान और 26वीं MEU अगस्त महीने में ही मध्य पूर्व में था, जिसे अमेरिका ने ईरान के मद्देनजर ओमान की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट में तैनात कर रखा था। अब इजराइल का युद्ध भड़कने के बाद इसे पश्चिम की ओर रवाना किया गया है। जाहिर है, अमेरिका की इतनी तैनाती के बाद अगर किसी दूसरे देश ने युद्ध में पांव अड़ाने की कोशिश की तो जंग थमेगी नहीं, भड़केगी। आज तक ब्यूरो।